इस वैश्विक हिंदू राष्ट्र महोत्सव को संत महनीय व्यक्तियों का आशीर्वचन रूपी संदेश प्राप्त हुए हैं। उनका प्रक्षेपण तथा वाचन होगा। हम सभी यह संदेश कृतज्ञता भाव से सुनेंगे। श्रृंगेरी श्री शारदा पीठ के जगतगुरु श्री 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 विभूशेखर भारती महास्वामी जी, इनका संदेश हमें प्राप्त हुआ है। बंधुओं, हिंदू धर्म में आद्य शंकराचार्य जी का स्थान परम श्रेष्ठ है। उनके द्वारा स्थापित 4 पीठ हिंदू धर्म रक्षा के केंद्र है। हम भाग्यशाली हैं कि इस महोत्सव को श्रृंगेरी से श्री शारदा पीठ के जगतगुरु श्री 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 विभूशेखर भारती महास्वामी जी का आशीर्वाद रूपी संदेश हमें प्राप्त हुआ है। हम कृतज्ञता भाव से उनका वीडियो संदेश सुनेंगे। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादशंकरं लोकशंकरम। पूर्ण विश्व में हमारा सनातन वैदिक धर्म सबसे श्रेष्ठ धर्म है। इस धर्म की जागृति लोगों में होना बहुत बहुत आवश्यक है। धर्म के विषय में लोगों में आज जो ज्ञान दिख रहा है ये बहुत बहुत कम है। इसके बारे में जानकारी लोगों में अधिक रूप से होना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि इस जानकारी की कमी के कारण जो इस धर्म का विरोध कर रहे हैं, इसके असली तत्व को नहीं जानकर इसका विरोध कर रहे हैं, उन लोगों की बातों से हमारे जो लोग हैं, इस धर्म के अनुयायी लोग जो हैं, उनको भी मन में संदेह उत्पन्न हो रहा है। वास्तविक रूप में ये जो धर्म है ये सबसे श्रेष्ठ धर्म है। इसके तत्व जो है वो बहुत बहुत गहरा तत्व है, परंतु इसका ठीक ज्ञान ना होने के कारण आज हमारे लोगों को ही संदेह उत्पन्न हो रहा है बाकी लोगों की बातों को सुनकर। जो इस धर्म का विरोध कर रहे हैं उनकी बातों को सुनकर हमारे लोगों को ही आज मन में संदेह उत्पन्न हो रहा है। इस संदेह का कारण ये है कि इस धर्म की ठीक जानकारी नहीं होना। इसीलिए जब हम इस धर्म की ठीक जानकारी को प्राप्त करेंगे, हमारे पूर्वजों ने क्या कहा, वेदों में क्या कहा जा रहा है, शास्त्रों में क्या कहा जा रहा है, हमारे ऋषियों ने क्या कहा, हमारी परंपराएं जो है, इन परंपराओं का मूल उद्देश्य क्या है, इनके बारे में हमें एक गहरा अध्ययन बहुत बहुत आवश्यक है। जब हम अच्छी तरह अध्ययन करके इसकी जानकारी प्राप्त करेंगे, तब कोई भी कितना बार भी इस धर्म के विरुद्ध बात करेगा, तब हमें हमारे मन में कोई भी संदेह नहीं हो सकता है और हम अटल रह सकते हैं। इसीलिए धर्म की जानकारी होना आज के लिए बहुत बहुत आवश्यक है, और उसके लिए कई प्रकारों का कार्यक्रमों का आयोजन होना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि ये बहुत श्रेष्ठ धर्म है। इसके बारे में लोगों को जानकारी देने का काम करना ये बहुत बहुत आवश्यक है। ये एक सबसे पहली बात ये है, और दूसरी बात ये है कि संगठन, सारे हिंदू धर्म के, सनातन धर्म के अनुयायियों में एक विशिष्ट संगठन होना चाहिए, क्योंकि बाकी लोग जानते हैं कि अगर ये सभी लोग संगठित हो जाएंगे तब उनकी स्थिति, उनके इस धर्म के विरोधी लोग जो है उनकी स्थिति बिगड़ जाएगी। इसी डर से वे लोग
हिंदू लोगों को संगठित होने नहीं दे रहे हैं। संगठित होने में वे लोग उसका प्रतिरोध कर रहे हैं। इसीलिए हमें विशेष रूप से सभी हिंदुओं को संगठित होना बहुत बहुत आवश्यक है। संगठन होने से इस धर्म की स्थिति और भी ज़्यादा होती है और भी अधिक अधिक होती है। इसीलिए धर्म की जानकारी होना और धर्म की रक्षा के लिए संगठित होना, ये सब के लिए बहुत बहुत आवश्यक है। इसीलिए इस काम के लिए यानी लोगों की, सभी सनातन धर्मानुयायियों की संगठना के लिए, उनके संगठन के लिए और धर्म की जानकारी के लिए प्रयत्न करना ये बहुत बहुत आवश्यक है। और ग्रंथों का अध्ययन, ठीक अध्ययन करके उसकी जानकारी प्राप्त करना ये बहुत बहुत आवश्यक है। ऐसा करने से ही ये जो धर्म है ये इसकी स्थिति अच्छी तरह रह सकती है। और इस काम के लिए सभी लोगों को आगे आना चाहिए। हम हमारे घर में बैठेंगे और बैठकर बात करते रहेंगे कि धर्म का उद्धार होना चाहिए, धर्म का प्रचार होना चाहिए। कोई भी आके, सभी लोग, बहुत लोग ऐसा बोलते हैं कि कोई ये काम क्यों नहीं करते हैं, ये कोई आदमी इसके बारे में क्यों नहीं सोच रहा है, कोई आके ये काम करें, वो आके ये काम करे, वो आके वहाँ से वो आके ये काम करें, ऐसा लोग बोलते रहते हैं। परंतु दूसरों के बारे में बाद में बात करना चाहिए, पहला हमें आगे आना चाहिए। वो कोई क्यों नहीं आ रहा है, कोई क्यों नहीं आ रहा है, ऐसा कहने से कोई नहीं आ रहा है। सबसे पहले अगर हम सामने आएंगे, अगर हम आगे आएंगे, तब हमें देखकर और भी 10 लोग, 25 लोग, 100 लोग, हज़ारों लोग हमें देखकर प्रेरणा प्राप्त करके वे भी सामने आएंगे। इसीलिए हमें कभी भी कई घर में बैठकर ये ऐसा होना है, वो ऐसा होना है, ऐसा बात करने से कोई प्रयोजन नहीं है। अगर सच में आपके मन में धर्म का प्रचार करना है, हमारे सनातन धर्म अच्छी तरह रहना चाहिए, ऐसी इच्छा अगर लोगों के मन में है, तब हमें अवश्य ही आगे आना चाहिए इसकी रक्षा के लिए। इसीलिए ये बहुत बहुत आवश्यक है। आज इस सनातन धर्म की रक्षा करना बहुत ही आवश्यक है। इसीलिए ये काम अच्छी तरह हो, इसके लिए, इस काम करने के लिए विस्तृत रूप से भारत के हर एक जगह में, हमारे देश और भारत के बाहर भी, क्योंकि पहले से भारत देश में भी ये सनातन धर्म है और भारत के बाहर जैसे कि नेपाल इत्यादि देशों में भी हमारा सनातन धर्म का आचरण था, है, अभी भी है। उसको भी अच्छी तरह रक्षा करना, इस प्रकार इसके लिए हर एक जगह में इसके लिए एक अधिवेशन का आयोजन करना, वहाँ इसकी रक्षा कैसा करना चाहिए इसके बारे में चिंतन करना, ये सब बहुत बहुत आवश्यक है। इसीलिए हम इस संदर्भ में धर्म की रक्षा के लिए सभी लोग आगे आवें, इसके लिए प्रयत्न करें, ऐसा हम इस संदर्भ में कहना चाहते हैं। इस काम के लिए, हमारे हिंदू धर्म का प्रचार के लिए विशेष रूप से हिंदू जन जागृति समिति द्वारा कई सालों से लोगों के मन में इसके बारे में जागृति पैदा करने का काम विस्तृत रूप से किया जा रहा है। ये बहुत बहुत संतोषजनक बात है। कई सालों से इसके लिए अधिवेशनों का आयोजन करके इसमें कई लोग भाग ले रहे हैं और इस विषय में, इस संदर्भ में धर्म के प्रचार के लिए कई प्रकारों के चिंतन इत्यादियों के द्वारा धर्म का प्रचार के लिए एक विशेष प्रयत्न किया जा रहा है। इसे सुनकर हम बहुत बहुत प्रसन्न हो रहे हैं। अब हिंदू जन जागृति समिति का एक वैश्विक हिंदू राष्ट्र अधिवेशन कार्यक्रम आज से, यानी इस 24 तारीख से 30 तारीख तक एक सप्ताह के लिए गोवा के फोंडा प्रदेश में एक अधिवेशन का आयोजन किया गया है। उसमें ये कार्यक्रम संपन्न हो रहा है और इसमें कई प्रकारों के धर्म के अनुयायी लोग, धर्म और देश, यहाँ हमें एक बात अवश्य सोचना चाहिए कि हमें धर्म और देश दोनों भी प्रधान है।
सभी लोगों का धर्म एक आंख होना चाहिए और देश और एक आंख होना चाहिए सभी लोगों के लिए। दो आंख हैं, दोनों में हम किसी में भी फ़र्क नहीं देख सकते हैं, दोनों की भी आवश्यकता हमें है। इसीलिए हर एक व्यक्ति को देश और धर्म, ये दोनों दो आंखें होना चाहिए। इस प्रकार अगर हम धर्म और देश इन दोनों की भलाई के लिए काम करेंगे तब हमारे लिए कुछ काम करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि अगर हम देश के लिए काम करेंगे तो हमारे लिए भी वो काम हो जाता है, क्योंकि हम उसी देश में हैं। देश की भलाई के लिए अगर हम काम करेंगे, समाज की भलाई के लिए अगर हम काम करेंगे तो उसी समाज में रहने वाले हमको भी उससे भलाई हो जाती है। इसीलिए जब हम समाज की भलाई के लिए काम करेंगे तब खुद की भलाई के लिए सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। इसीलिए सभी लोगों को इस विषय के बारे में धर्म और देश ये दोनों दो आंखें हैं हमारे। इसीलिए इस प्रकार इन विषयों के बारे में चर्चा हो और चिंतन हो, विशेष रूप से अच्छे निर्णय होवें, ऐसा हम इस संदर्भ में आप सबको नारायण स्मरण पूर्वक आशीर्वाद दे रहे हैं, हिंदू जन जागृति समिति के सभी लोगों को। और इस कार्यक्रम में कई जगहों से हिंदू धर्म के संगठन के लोग, कई लोग यहाँ आकर इसमें भाग ले रहे हैं, ये भी बहुत संतोषजनक बात है। इस संदर्भ में आप सबको भी, सभी धर्म और राष्ट्र के सभी भक्त लोग आज जो यहाँ उपस्थित हैं, आप सबको हम इस संदर्भ में नारायण स्मरण पूर्वक आशीर्वाद दे रहे हैं।